आपका सभी का YouTube चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज हम परमेश्वर के वचन से सीखेंगे कि परमेश्वर का वचन हमें पुनरुत्थान की सामर्थ के विषय में क्या दर्शाता है। परमेश्वर के पास में वो सामर्थ है प्रियो कि हमारे मृतक अवस्थाओं में वह जीवन देने की सामर्थ रखता है। आइए हम वचन से सीख लें। हम सब मसीह में हैं, हम सब बाइबल को पढ़ते हैं। यदि मैं आपसे एक सिंपल सा क्वेश्चन करूं कि इंद्रधनुष आकाश में क्यों निकलता है, तो हम में से हर एक इस बात को बोल देगा क्योंकि परमेश्वर ने नूह से वाचा बांधी थी कि आज के बाद मैं इस धरती को जल प्रलय से नाश नहीं करूंगा। हालेलुया। एक सिंपल सा सिंबल परमेश्वर ने हमें दिया था कि जब जब इंद्रधनुष निकलता है हमें रिमेंबर होता है कि परमेश्वर ने एक वाचा को बांध रखा है कि परमेश्वर धरती को जल से नाश नहीं करेगा। हालेलुया। आज यीशु का पुनरुत्थान का दिन है प्रियो। हालेलुया। यीशु आपके लिए और मेरे लिए फिर से जी उठा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आज आनंद का दिन है प्रियो। परमेश्वर में आनंद मनाए प्रियो। आज पुनरुत्थान का दिन है। जानते हैं हमें से बहुत से लोग हैं जो इस पुनरुत्थान की सामर्थ को समझ नहीं पाते और वो इस दिन को खुशी से मना नहीं पा रहे हैं। जानते क्यों? आज हम वचन से सीखेंगे। परमेश्वर का वचन हमें गाइड करेगा। परमेश्वर का वचन हमें इस उत्सव को मनाने में सहायता और मदद करेगा प्रियो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ये बहुत आसान है समझना कि हाँ, एक आदम के द्वारा पाप धरती पर आया, लेकिन आज हम जिस आदम की बात कर रहे हैं उस आदम के द्वारा धार्मिकता जीवन के अंदर आई। हालेलुया, हालेलुया। पाप हमारे जीवन पर प्रभुता करता है, लेकिन परमेश्वर का अनुग्रह हमें जीवन की ओर लेके जाता है प्रियो। हालेलुया। पाप हम पर प्रभुता करता है, लेकिन इसके विपरीत में परमेश्वर का अनुग्रह, परमेश्वर की जीवन की बातें हमें जीवन की ओर लेकर जाती हैं, हमारे मार्गों में हमारी अगुवाई करती हैं। हालेलुया, हालेलुया। प्रियो, हम आज देखेंगे बहुत से मसीह लोग हैं जो परमेश्वर में आए और पीछे चले गए। हालेलुया। अब वो इस स्थिति में पड़े हुए हैं कि वो समझ नहीं पा रहे कि हम बाहर कैसे निकलेंगे। लेकिन आज मैं उन सब से बात करना चाहता हूं प्रियो। आज परमेश्वर का जी उठने का दिन है और आज यीशु आपके भीतर में जी उठेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रियो, यदि हम बाइबल के अंदर देखें, पुनरुत्थान को बोलते हैं मरकर जी उठने का दिन। हालेलुया, मरकर जी उठने का दिन। यीशु जीवित हुआ और इस धरती पर वो चेलों को दिखाई दिया और उसके बाद में उसने सेवकाई को सौंप दिया और वो पिता के पास गया और उसने वो वायदे को पूरा किया जो उसने हमसे किया था कि मेरा जाना तुम्हारे लिए आवश्यक है, यदि मैं ना जाऊं तो वो सहायक तुम्हारे पास नहीं आएगा। हालेलुया। परमेश्वर योजना के तहत काम करता है प्रियो। परमेश्वर के पास में डिवाइन प्लान हम में से हर एक के जीवन के लिए होता है। हालेलुया। जानते हैं हम बहुत से लोग हो सकते हैं कि हम अपनी एक परेशानी में फंसे और हमने परमेश्वर की कॉल को छोड़ दिया। हम बहुत सी परेशानियों में पड़े और हमने परमेश्वर की शक्ति को बहुत कम में तोल दिया। हालेलुया। प्रियो, परमेश्वर की पुनरुत्थान की सामर्थ्य जो है वह मृतकों में से जिलाने की सामर्थ है। हालेलुया। यदि आपकी अवस्था आज मरी हुई है, निश्चय जाने परमेश्वर की पुनरुत्थान की सामर्थ आपके जीवन के अंदर अपने जीवन को डाल देगी। आपकी मृतक अवस्था फिर से जी उठेगी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर कभी आपको छोड़ता नहीं है प्रियो। परमेश्वर के पास में आपके लिए एक योजना है और उस योजना के तहत उसने हम सबको चुना है कि हम उसके कामों को करें। हालेलुया, हालेलुया। जानते प्रियो, बाइबल के अंदर बहुत सारे उदाहरण हैं। यदि जब हम अपने जीवन के विषय में देखें, बहुत से लोग होते हैं जब हम परेशानियों में होते हैं, जो लोग हमारे साथ में होते हैं और उन परेशानियों के चलते यदि हमारा जीवन पीछे की ओर चला जाता है, हम संसार की ओर चले जाते हैं, यदि हम वापस आने की कोशिश करते हैं ना प्रियो, उन्हीं में से बहुत से लोग हैं जो आपको पीछे की ओर खींचेंगे, क्योंकि वे आपके बीते समय के जीवन को जानते हैं। वो आपको हर समय टोकेंगे। हालेलुया, हालेलुया। वे आपको उन्हीं बातों को लेकर दोहराएंगे जिन बातों के साथ में उन्होंने आपको सांसारिक जीवन में देखा था प्रियो। लेकिन परमेश्वर हमारा ऐसा परमेश्वर है, यदि आप कितनी भी गलती क्यों ना करें, जब आप वापस आते हैं वह आपको गले लगाता है। हालेलुया, हालेलुया। प्रियो, परमेश्वर के अंदर बहुत सी बातें लिखी है। परमेश्वर के वचन में बहुत सी बातें लिखी हुई हैं, बहुत से डीप रेवलेशन लिखे हुए हैं। जानते हैं प्रियो, हम पुनरुत्थान की सामर्थ को जानते हैं। हम जानते हैं कि एक आदम के द्वारा पाप करने के द्वारा मानव जाति के अंदर पाप फैल गया। हालेलुया। उस पाप के चलते शत्रु को हमारे जीवन के अंदर मौका मिलता है कि वो हमारे जीवन में काम करे। हालेलुया।
जानते हैं प्रियो, जब शत्रु हमारे जीवन में कैसे काम करता है, हम उन बातों को देखेंगे। परमेश्वर हमारे जीवन में किस लिए आया, शत्रु हमारे जीवन में किस लिए आता है, और यदि वो आता है तो किन बातों को लेकर आता है। हालेलुया। प्रियो, हम सब जानते हैं कि आकाश में इंद्रधनुष का साइन जो है ना, वो परमेश्वर के वाचा का साइन है कि उसने नूह से वाचा बांधी है कि वो जल प्रलय से फिर धरती को नाश नहीं करेगा। लेकिन प्रियो, उससे बढ़कर मैं आपको बताने जा रहा हूं, परमेश्वर का पुनरुत्थान आपके जीवन में, आपके मृतक अवस्थाओं में परमेश्वर के उस वचन के अंदर इतनी सामर्थ है कि वो आपकी मरी हुई अवस्था में आपको जीवित कर देगा। जानते प्रियो, जिस समय यीशु को पकड़वाया जा रहा था, उस समय जितने लोगों ने उसको देखा क्रूसिफिकेशन के समय, और जब उसको कब्र में रख दिया गया, तो उनमें से हर बहुत से लोगों ने ऐसे सोचा कि स्टोरी जो है वो खत्म हो चुकी है। हालेलुया। लेकिन मेरा यीशु तीसरे दिन फिर से जी उठा और उसने कहा कि अब स्टोरी शुरू हुई है। हालेलुया। हो सकता है कि आपके जीवन के अंदर बहुत से लोगों ने बातों को बोला हो, बहुत से लोगों ने आपको नेगेटिव बोला हो, वो सोच रहे होंगे कि आपकी स्टोरी खत्म हो चुकी है। लेकिन प्रियो, स्टोरी खत्म नहीं हुई है। यदि आप परमेश्वर की पुनरुत्थान की सामर्थ को स्वीकार करेंगे, आपकी स्टोरी आज के दिन से शुरू होगी। हालेलुया। वो आपको महिमा से महिमा की ओर लेके जाना चाहता है। हालेलुया। उसने आपको चुना है ऊंचे कामों को करने के लिए, उसने आपको चुना है, आपको कॉल करा है, आपको बुलाया है बड़े बड़े कामों को करने के लिए। हालेलुया। उसने आपको पाप में रहने के लिए नहीं बुलाया, उसने आपको संसार में रहने के लिए नहीं बुलाया, उसके पास योजना है। प्रियो, बाइबल के अंदर हम पढ़ें तो परमेश्वर ने अदम की वाटिका में आदम को रखा था एक योजना के तहत। पाप के कारण आदम जो है दूर हो गया, और परमेश्वर ने उसको फिर भी अपनी योजना से अलग नहीं किया। प्रियो, परमेश्वर ने योजना को बनाया, उसने अपने पुत्र को भेजा, और पुत्र के द्वारा हम सब मसीह में हैं, विश्वास के द्वारा। हालेलुया। हालेलुया। यूहन्ना 3:16 कहता है, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपने इकलौते पुत्र को हम सबके लिए दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन को पाए। हालेलुया। प्रियो, परमेश्वर की योजना अनंत जीवन की है, ना इस धरती का जीवन, बल्कि वो चाहता है कि हम उसके साथ स्वर्ग में हों। हालेलुया। लेकिन बहुत सी बातें हमारे जीवन में होती हैं, कई बार हमारे चुनाव गलत होते हैं, कई बार बहुत सी बातें हमारे जीवन में आती है जिनके कारण हम परमेश्वर से पीछे चले जाते हैं। आज मैं उन सब से बात करना चाहता हूं जिन्होंने परमेश्वर के वचन को सुना और अपने जीवन में किसी ठोकर के कारण, किन्हीं बातों के कारण वो परमेश्वर से पीछे चले गए और आज वो संसार में है। प्रियो, हम सब अनुग्रह के दौर में हैं। परमेश्वर हमारा भला परमेश्वर है, हम में से हर एक को कॉल देता है कि हम वापस आए। हालेलुया। आज का जो मेरा संदेश है उसका नाम है वापस आना। हालेलुया। मेरा यीशु कब्र से जी उठकर वापस आया। हालेलुया। आज आपका समय है प्रियो, परमेश्वर आपसे चाहता है कि आप कैसी भी मरी हुई अवस्था में क्यों ना हो, परमेश्वर आज आपको कॉल दे रहा है कि अपनी मरी हुई अवस्था से बाहर आ जाओ। हमारा यीशु जीवित है, वह आपको मरी हुई अवस्था से जीने की सामर्थ दे सकता है। हालेलुया। हालेलुया। प्रियो, हम यदि बाइबल के अंदर पढ़ते हैं, बाइबल में जाने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं प्रियो, यदि हम किसी खेल को खेलते हैं और गिर जाते हैं, इसका मीनिंग है कि हमने खेल को खेला है। हालेलुया। और जब हमने खेल को खेला है, हम गिरे हैं, इसका मतलब है कि हमने हार का सामना किया है। हार का सामना करने का मतलब ये नहीं है कि स्टोरी खत्म हो चुकी है। हालेलुया। किसी भी खेल में हम देखते हैं, यदि कोई खिलाड़ी गिरता है और वो फिर उठता है, और जब वो उठता है प्रियो, वो जीत कर आता है। हालेलुया। हालेलुया। हम किसी व्यवसाय की बात करें, किसी काम की बात करें, यदि हम उस काम को कर रहे हैं, यदि उसमें हमें कुछ घाटा हो गया है प्रियो, स्टोरी वहां खत्म नहीं होती। हालेलुया। स्टोरी वहां शुरू होती है। हमें बस एक काम करना होता है, हमें उठकर वापस आना होता है। हालेलुया। हालेलुया। हमें रिटर्न आना होता है परमेश्वर के पास में, स्टोरी वहां शुरू होती है प्रियो। परमेश्वर को भी बहुत से लोगों ने सोचा, जो उसके आसपास के लोग थे वो इस बात को सोच रहे थे कि अब यीशु क्रूस पर जा चुका है, अब यीशु की मृत्यु हो चुकी है, स्टोरी यहीं समाप्त हो चुकी है। प्रियो, स्टोरी समाप्त नहीं हुई। मेरा यीशु तीसरे दिन कब्र में से बाहर आ गया, आपकी और मेरे लिए। हालेलुया। आपकी और मेरे लिए। हालेलुया। परमेश्वर ने जानते क्या काम किया, वो पाप का बोझ, वो पाप की प्रभुता जो आपके और मेरे जीवन पे आदम के समय से चली हुई आ रही थी, उस पाप की प्रभुता को परमेश्वर ने हमसे दूर कर दिया। हालेलुया। हालेलुया। वो क्रूस पर चढ़ाया गया, उसने हमारे सारे पापों को ले लिया। हालेलुया। यदि उसने हमारे सारे पापों को ले लिया है प्रियो, हमारे ऊपर पाप की प्रभुता नहीं है। हालेलुया।
हालेलुया। लेकिन जानते हैं पाप की प्रभुता इस संसार से खत्म नहीं हुई। परमेश्वर ने हमें आत्मिक फॉर्म में बनाया है। परमेश्वर आत्मा है, उसने हमें आत्मिक फॉर्म में बनाया है। प्रियो, परमेश्वर ने जब इस काम को किया, उसने हमें आत्मिक तौर पे आजाद कर दिया है। हमारी आत्मा में पाप की प्रभुता नहीं है। प्रियो, हम संसार में रहते हैं, इस संसार में पाप की प्रभुता है। हालेलुया, हालेलुया। जानते प्रियो, पाप एक ऐसी चीज के समान है, यदि हम कुछ कर लेते हैं, यदि हमसे कोई गलती हो जाती है, पाप का बोझ हमारे ऊपर एक वजन को लेकर आता है। हालेलुया। और जो वजन है, वजन का एक साइंस में यदि हम देखें तो वह नीचे की ओर जाता है। हालेलुया। यदि हमारे अंदर पाप का बोध होता है ना प्रियो, हम ऊपर की तरफ नहीं जा सकते, हम नीचे की ओर धकेले जाते हैं। पाप हम पर प्रभुता करता है। यदि बाइबल के अंदर परमेश्वर के वचन को पढ़े तो परमेश्वर का वचन हमें ऐसा सिखाता है, पुराने नियम के अंदर जो लोग लड़ाई के लिए जाया करते थे और यदि वो हार जाए तो वे उस व्यक्ति के गुलाम हो जाया करते थे जो व्यक्ति उनसे जीत चुका है। हालेलुया। यदि आप पाप में गिर चुके हैं, यदि आपके जीवन में ऐसी कोई कमी आ चुकी है प्रियो, अभी स्टोरी खत्म नहीं हुई है। स्टोरी जब शुरू होगी जब आप यीशु को अपने जीवन में पुकारेंगे प्रियो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जानते हैं प्रियो, आप अपने जीवन की परिस्थितियों में वापस परमेश्वर को अनुमति दे कि वो आपको वापस स्थापित करे। हालेलुया। परमेश्वर जबरदस्ती किसी के जीवन में कार्य नहीं करता प्रियो। परमेश्वर हमसे चाहता है कि हम उसको पुकारें। जिस तरह उसने हमको पुकारा, हमको चुनकर अलग किया। यदि आप ऐसी अवस्था में हैं तो आज दिन आपका है प्रियो। परमेश्वर का दिन है। परमेश्वर मुर्दों में से जी उठा। वह हमसे चाहता है, यदि हम मृत अवस्था में पड़े हुए हैं, यदि हम परमेश्वर के पीछे ना चलकर इस संसार के पीछे चल रहे हैं, तो परमेश्वर हमसे चाहता है प्रियो कि हम जीवित हो जाएं। हालेलुया। आज पुनरुत्थान का दिन है। हालेलुया। आज परमेश्वर ने आपके और मेरे लिए फिर से जी उठा। हालेलुया, हालेलुया। जो उसे स्वीकार करते हैं, हालेलुया। परमेश्वर ने कहा, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना एक लौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन को पाए। हालेलुया। जानते हैं प्रियो, बाइबल के अंदर एक वचन लिखा हुआ है, यदि हम यूहन्ना 10 उसका 10 पढ़ते हैं तो लिखा है, चोर किसी और काम के लिए नहीं परंतु केवल चोरी करने और घात करने और नष्ट करने को आता है। हालेलुया। ये शत्रु की आइडेंटिटी है। हालेलुया। लेकिन इसके विपरीत में परमेश्वर ने बोला, मैं इसलिए आया कि तुम जीवन पाओ और बहुतायत का जीवन। हालेलुया। यदि हम इस वचन को पढ़ते हैं, चोर के काम को यदि हम पढ़ने की कोशिश करें, चोर के काम को यदि हम देखने की कोशिश करें तो लिखा है, चोरी करने का मतलब होता है परमेश्वर से दूर ले जाना। हालेलुया, हालेलुया। चोरी करने का मतलब होता है परमेश्वर से दूर ले जाना। यदि हम अदन की वाटिका में देखें, शत्रु उसके सामने आया, आदम के सामने आया, हवा के सामने आया और उसने उस फल को खाने के लिए कहा जिस फल को परमेश्वर ने मना किया था। जानते हैं प्रियो, पहला काम जो उसके जीवन में हुआ वह परमेश्वर से दूर हो गया। हालेलुया। शत्रु हमारे जीवन में आता है कि हम परमेश्वर से दूर हो जाएं। हालेलुया। और आगे लिखा है, चोरी करने, घात करने और नष्ट करने। हालेलुया। यदि हम इंग्लिश में पढ़ेंगे तो लिखा हुआ है, स्टील, किल। हालेलुया। मारने के लिए। हालेलुया। नष्ट करने के लिए, डिस्ट्रॉय करने के लिए। हालेलुया। चोरी करने का मतलब है परमेश्वर से दूर ले जाना और मारने का अर्थ है वध करना, मिटा देना, जीवन को छीन लेना। हालेलुया। हम सब जानते हैं प्रियो, आदम जो है परमेश्वर के साथ रहने के लिए बनाया गया था, लेकिन एक पाप के कारण वह परमेश्वर से दूर हो गया। शत्रु ने उसके जीवन में कार्य को किया और वह दूर हो गया। परमेश्वर ने अपनी योजना को यहाँ बंद नहीं किया प्रियो। हम में से बहुत से लोग हैं जो परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, बहुत से लोग हैं फिर भी ठोकर खाकर कहीं गिर जाते हैं प्रियो। बाइबल बताती है, यदि धर्मी जन 7 बार भी गिरेगा तो भी उसे उठाकर खड़ा किया जाएगा। हालेलुया। क्योंकि हम सब एक बच्चे के समान में हैं। हम शारीरिक रूप में बड़े हो चुके हैं लेकिन हम आत्मिक रूप में परिपूर्ण नहीं हुए प्रियो। परमेश्वर हमें चाहता है कि हम आत्मिक रूप में परिपूर्ण हो जाएं। हालेलुया। परमेश्वर हमसे चाहता है कि हम आत्मिक रूप में परिपूर्ण हो जाएं। परिपूर्ण होने के लिए प्रियो हमें शत्रु की चाल को समझना होगा। हालेलुया। शत्रु हमारे जीवन में आता है परमेश्वर से दूर ले जाने के लिए, चोरी करने, घात करने और वध करने के लिए। हालेलुया। नष्ट करने का अर्थ होता है मिटा देना, ध्वस्त कर देना, तहस नहस कर देना। हालेलुया, हालेलुया। शैतान का मुख्य कार्य है हमें गिराने के लिए और हम इसे
इस तरह कह सकते हैं, वह जो भी हम पर हमला करता है आपको नीचे गिराने के लिए करता है प्रियो। हालेलुया। वह आपको परमेश्वर की उपस्थिति से गिराने की कोशिश करता है प्रियो। शत्रु इसलिए आया कि हम परमेश्वर की राज्य में ना जा पाए। शत्रु के विषय में लिखा हुआ है कि वो इसलिए आया कि वो हमें नाश करे। हालेलुया। हमसे चोरी करे। हालेलुया। परमेश्वर से हमको दूर कर दे। जानते हैं प्रियो, वह जीवन को आपसे दूर ले जाने और आपको फंसाने के लिए आपके रास्ते में पाप को लेकर आता है। प्रियो, हम पढ़ते हैं परमेश्वर के कलाम के अंदर कि उत्पत्ति की पुस्तक में उसने ऐसी काम को किया। हालेलुया। वह हव्वा के पास में गया और हव्वा के कहने पे आदम ने फल को खाया और वो पाप जो है उसके जीवन में आ गया। और जानते हैं प्रियो, हम पुराने नियम में यदि पढ़ें कि जब कोई सैनिक किसी से हार जाता था तो वह उसका गुलाम हो जाता था। यदि आप पाप से हार चुके हैं, निश्चय जानो प्रियो कि आप पाप के गुलाम हो चुके हैं। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर इसलिए आया कि हम जीवन को पाएं और बहुतायत का जीवन। हालेलुया। स्टोरी यहाँ खत्म नहीं होती है प्रियो, स्टोरी यहाँ से शुरू होती है, क्योंकि आज का जो दिन है वो पुनरुत्थान का दिन है। हालेलुया। परमेश्वर हमसे चाहता है कि हम अपनी मृतक अवस्थाओं में से फिर से जी उठें, हम वापस जाएं। हालेलुया। हम वापस आए परमेश्वर के पास में। आगे पढ़ते हैं, पाप के द्वारा बंधुआई आती है और वह एक वजन के समान है। हालेलुया। पाप हमारे जीवन में एक बंधुआई को लेकर आता है और ये बंधुआई एक वजन का काम करती है और वजन आपको क्या करता है, नीचे की ओर खींचता है। हालेलुया। परमेश्वर आपको आगे की ओर लेकर जाता है, लेकिन पाप का बोझ, पाप की प्रभुता आपको पीछे की ओर लेकर जाती है। हालेलुया। जानते प्रियो, वह आपको अतीत के दर्द में फंसा देगा। हालेलुया। उसका एक काम होता है, शत्रु का एक काम होता है कि वह आपको अतीत में फंसा देता है, आपकी पास्ट लाइफ में फंसा देता है। जैसी आपसे कोई गलती होती है वो आपको पाप के बोझ में फंसा देता है और आपको पीछे की ओर खींचने की कोशिश करता है। लेकिन परमेश्वर इसलिए आया कि हम जीवन पाए और बहुतायत का जीवन पाए। हालेलुया। प्रियो, उसकी योजना होती है कि वह आपके रिश्तों को खराब कर दे। जिस तरह उसने आदम और परमेश्वर के रिश्ते को खराब कर दिया, शत्रु की योजना होती है कि वह हमारे जीवन में रिश्तों को खराब कर दे। हो सकता है वो आपका पारिवारिक रिश्ता हो सकता है वह आपका घर का रिश्ता हो सकता है वह आपके भाई का रिश्ता हो, लेकिन वह हमेशा इसलिए आता है कि वह हमारे रिश्तों को खराब कर दे। हालेलुया। हमारा जीवन जो है वो पाप के बोझ में दबा रहे, लेकिन परमेश्वर इसलिए आया कि हम जीवन पाए और बहुतायत का जीवन पाए प्रियो। हालेलुया। हालेलुया। वह आपको अतीत में दफनाने की कोशिश करता है प्रियो। हालेलुया। यदि आप अतीत में फंस जाएंगे तो आप फंसे रहेंगे, लेकिन उसके बाद में प्रभु यीशु कहते हैं कि यह समय है वापस आने का। अपने आप को अनुमति दफनाने की अनुमति ना दें। पाप के बोझ को, अपने आप को दफनाने की अनुमति ना दें, बल्कि इसकी विपरीत में बोले, मेरा यीशु जीवित है। हालेलुया। वो पुनरुत्थान के दिन में आया और उसने मृतकों में से जी कर दिखाया, मेरा यीशु जीवित है तो मैं भी जीवित हूं। हालेलुया। हालेलुया। और आप इसे अपना भविष्य तय मत करने दें। शत्रु को अपना भविष्य तय मत करने दें प्रियो। शत्रु कई बार हमारा भविष्य तय करता है। जब हम उसके चंगुल में फंसे रहते हैं, जब हम पाप के बोझ में फंसे रहते हैं, शत्रु हमारा भविष्य तय करता है। लेकिन शत्रु को अपना भविष्य तय मत करने दे प्रियो। उससे कहे कि मेरा यीशु जीवित है। हालेलुया। उससे कहे मेरा यीशु जीवित है। हालेलुया। जानते वो आपको पाप में फंसाएगा, वह आपको आपके अतीत में फंसाने की कोशिश करेगा, क्योंकि यूहन्ना 10:10 कहता है चोर का यही काम है। हालेलुया। उसने आदम की वाटिका में यही काम किया और उसने इन बातों को करके आदम को परमेश्वर से दूर कर दिया। प्रियो, यदि आप पाप के बोझ में हैं, निश्चय जानो आपके पाप के कर्ज को परमेश्वर चुका चुका है। हालेलुया। आपको सिर्फ और सिर्फ वापस आने की आवश्यकता होती है। यदि आप वापस आते हैं, परमेश्वर आपको गले लगाता है और उसी स्थान पर बिठाता है जिस स्थान पर आप पहले थे। परमेश्वर कभी भी आपको नीचे की ओर नहीं धकेलता। वो शत्रु है जो आपको नीचे की ओर धकेलता है। परमेश्वर आपको ऊंचे स्थान पर बिठाने के लिए आपको बुलाया है। उसने कॉल करी है आपको ऊंचे स्थान पर ले जाने के लिए। हालेलुया। प्रिय, जानते हैं हम एक सभा में थे, जिस सभा का नाम था प्रोफेटिक समथिंग कुछ, मुझे याद नहीं है प्रॉपर में। उसकी जो वक्ता थे वो वक्ता थे हिजकिय्याह फ्रांसिस। हालेलुया। जानते प्रियो, उन्होंने एक एग्जाम्पल को दिया। यदि कोई बच्चा साइकिल को चलाने के लिए गया है और आप उसके पीछे नहीं गए हैं, आप उसके पिता हैं, आप उसके पीछे नहीं गए हैं, यदि साइकिल से वो गिर जाएगा
हालेलुया। साइकिल से वो गिर जाएगा तो वो आसपास देखेगा, क्या वो आपको फोन करेगा कि क्या मैं उठ जाऊं? हालेलुया। बस उसको एक काम करना होगा, उसको फोन नहीं करना है आपको, उसको कोई कॉल नहीं करनी है, उसको एक काम करना है, उसको उठना है और फिर से चलना शुरू करना है। हालेलुया। प्रियो, हम सांसारिक रूप में बड़े हो सकते हैं लेकिन आत्मिक रूप में हम छोटे हैं। परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर की परिपूर्णता में हम प्रतिदिन बड़े हो रहे हैं, हम प्रतिदिन परिपूर्णता की ओर जा रहे हैं। इसका मतलब है कि हमारा आत्मिक मनुष्य जो है वह छोटा है। हालेलुया, हालेलुया। यीशु को अपने अंदर जीवित होने दे प्रियो। यदि यीशु आपके अंदर जीवित होगा, आपका आंतरिक मनुष्य प्रतिदिन उन्नति की ओर जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। जानते प्रियो, ये समय है वापस आने का। हालेलुया। सब लोगों ने सोच लिया कि यीशु की स्टोरी खत्म हो चुकी है। हो सकता है आपके जीवन से भी बहुत से लोगों ने ऐसा सोच लिया हो कि स्टोरी खत्म हो चुकी है, लेकिन प्रियो, आज पुनरुत्थान का दिन है। यदि परमेश्वर के वचन को आप स्वीकार करेंगे, निश्चय परमेश्वर आपके अंदर जीवित होगा और उन्हीं अवस्थाओं में लेकर जाएगा जिन अवस्थाओं में आप पहले थे। हालेलुया। परमेश्वर आपके ओहदे को छीनता नहीं है। परमेश्वर मनुष्य नहीं है कि जो देकर वापस छीनेगा। हालेलुया। जिस अवस्था में आप पहले थे उसी अवस्था में वो आपको रखता है। ये शत्रु है प्रियो, जो आपके अंदर पाप के बोध को डालता है। पाप के बोध को जब आदम के अंदर डाला गया प्रियो, आदम परमेश्वर से दूर हो गया। जानते हैं, परमेश्वर आदम से संगति कर रहा था, आदम के साथ वो दिन भर घूमता, दिन के शाम के ठंडे समय में आदम से संगति करता था। आदम डेली बेस पे परमेश्वर के साथ में संगति में था, लेकिन जैसे उसके अंदर पाप का बोध आया, वह परमेश्वर से छिपने लगा। प्रियो, आज हम में से बहुत से लोग हैं जो परमेश्वर से छिप रहे हैं, परमेश्वर से भाग रहे हैं। लेकिन प्रियो, आप निश्चय जानो, परमेश्वर आपके कर्ज को चुका चुका है। पाप आपके ऊपर प्रभुता नहीं कर सकता। पाप को अलाउ ना करे, प्रभुता को अलाउ ना करे, शत्रु को अलाउ ना करे कि वह आपके माइंड में नेगेटिव थॉट को डाले, वह आपके विचारों को दूषित करे। आप परमेश्वर के पुत्र और पुत्रियां हो। हालेलुया। परमेश्वर ने आपको पुत्र होने के लिए बुलाया है। परमेश्वर आप पर प्रभुता नहीं करता प्रियो, ये शत्रु है जो आप पर प्रभुता करता है। हालेलुया। जानते हैं प्रियो, बाइबल के अंदर बहुत सारी ऐसी कहानियां हैं जो हमें इस विषय में प्रेरित करती हैं। यदि हम शिमशोन के विषय में पढ़े प्रियो, न्यायों 15 उसका 16 कहता है कि यदि हम न्यायों की पुस्तक को पढ़ेंगे, वहां पे शिमशोन की कहानी है। हालेलुया। शिमशोन के विषय में हम सब जानते हैं प्रियो, शिमशोन एक शक्तिशाली मनुष्य था। हालेलुया। परमेश्वर का आत्मा उसके ऊपर बल से उतरता था और वह बहुत बड़ी बड़ी सेनाओं को हरा दिया करता था। हालेलुया। यदि हम उसके पहले काम को देखें, न्यायों 15 उसका 16 देखें प्रियो, तो उसने 1000 फिलिस्तीनियों को गधे के जबड़े से हरा दिया। हालेलुया। यदि हम उसके दूसरे काम को देखें, उसने न्यायों 16 उसका 3 देखे, उसने नगर के फाटकों को पल्लों समेत उखाड़ दिया, सिर्फ बाजुओं के दम से। हालेलुया, हालेलुया। यदि हम न्यायों 15 उसका 4 देखे, उसने 300 लोमड़ियों को पकड़ लिया और उसके सारे खेतों को जला दिया। परिस्थितियों के जो खेत थे उन सबको जला दिया। हालेलुया। जानते प्रियो, उसके पास एक रहस्य था कि उसके जो बाल थे उसमें सामर्थ थी। हालेलुया। लेकिन जानते, एक दिन आया, यदि हम पढ़े न्यायों 16 उसका 4 पढ़े, तो वहां पे लिखा है कि एक महिला के प्यार के चक्कर में वो पड़ गया। हालेलुया। जब वह महिला से प्यार करने लगा, उस महिला का नाम दलीला था। हालेलुया। जानते, शत्रु जो था, हालेलुया, शत्रु उसके जीवन में आया दलीला के रूप में। हालेलुया, हालेलुया। जानते प्रियो, शिमशोन शक्तिशाली था, शिमशोन परमेश्वर के कार्यों के लिए बनाया गया था, लेकिन जैसे ही वह इस औरत के संपर्क में आया, शत्रु की योजना उसके जीवन में आई। और जानते, वो हर समय उससे पूछती थी कि तेरी सामर्थ का रहस्य क्या है, तेरी सामर्थ का रहस्य क्या है। हालेलुया। जानते, कोई भी उसको फंसा नहीं पाया, कोई फंसा नहीं पाया उसको। जब जब वे उसको पकड़ने के लिए आते, यहोवा का आत्मा उस पर बल से उतरता और वो उस परिस्थितियों से निकलकर चला जाता। हालेलुया, हालेलुया। यदि हम आगे पढ़े तो न्यायों 16 उसका 7 से 16 पढ़े, तो लिखा है कि वहां पे बहुत बार कोशिश करी दलीला ने इस बात को जानने के लिए कि उसका रहस्य क्या है, लेकिन उसने हर बार उसको उलझाया, उसको बातों में फंसाया, लेकिन अपने दिल का रहस्य नहीं बताया। परमेश्वर ने उसको क्या रहस्य दे रखा था, उसके जीवन में ऐसी क्या बात थी, उसने इस बात को शो नहीं किया। हालेलुया।
शत्रु हमारे पास में भी आता है प्रियो, हमारी आइडेंटिटी को चेक करने के लिए। यदि हम अपनी आइडेंटिटी वो बताएं जो परमेश्वर ने हमको दी है, वह हमें कभी हरा नहीं सकता। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ने आपको सामर्थी बनाया है प्रियो, परमेश्वर ने आपको अद्भुत कामों को करने के लिए बनाया है प्रियो। लेकिन जानते हैं, यदि हम पढ़े उसके 17 पद को पढ़े, वह थक चुका था दलीला के बार बार पूछने के द्वारा। उसने क्या किया, लिखा है वहां पे, उसने अपने दिल की सारी बात कह दी। हालेलुया। उसने बता दिया कि उसका रहस्य उसके बालों में छिपा हुआ है। जैसे ही उसने अपने रहस्य को बताया प्रियो, वह गिर गया। हालेलुया, हालेलुया। वह गिर गया, फिलिस्तीनियों ने उसे बांध लिया। हालेलुया। यदि हम आगे पढ़े 22वें पद में पढ़ते हैं, उसके सिर के यदि हम उसके विषय में पढ़ते हैं तो 21वें पद में पढ़ते हैं, उन्होंने उसे पकड़ लिया और उसकी आंखें निकाल दी और बंदी गृह में वह चक्की पीसने लगा। हालेलुया, हालेलुया। जानते प्रियो, एक पाप के द्वारा परमेश्वर ने उसे ऐसा करने के लिए मना किया था, लेकिन जैसे ही उसने ऐसा किया, शत्रु की चाल उसके ऊपर प्रबल हो गई और जानते प्रियो, वह चक्की को पीसने लगा। हालेलुया। चक्की का पीसने का मतलब है गोल गोल घूमना, गोल गोल घूमना। हालेलुया, हालेलुया। इसका मीनिंग है कि उस गोल चक्कर में फंसा रहा। हम में से बहुत से लोग हैं जो पाप के बोझ में फंस जाते हैं प्रियो, लेकिन हमारा परमेश्वर जीवित परमेश्वर है, उसके पास जीने की सामर्थ है। हालेलुया। यदि आप अपनी मृतक अवस्था को भी लेकर आएंगे तो भी वह उसमें जीवन को फूंक देगा प्रियो। हालेलुया। उसके अंदर जीवन था प्रियो। हालेलुया। जानते हैं, जब हम उसके अगले पद को पढ़ते हैं, 22वें पद को पढ़ते हैं, वह चक्की को पीस रहा था, लेकिन जानते हैं वह चाहता तो वहीं अपने प्राणों को त्याग देता, वहीं मृत्यु में फंसा रहता, लेकिन उसने अपने मन में ठान लिया कि मुझे इन सबसे बदला लेना है, मुझे धोखे से पकड़वाया गया है। उसने वापस आने की ठानी प्रियो। हालेलुया। यदि 22वें पद को पढ़े तो लिखा है कि उसके सिर के बाल जो थे वे फिर से बढ़ रहे थे। हालेलुया। और शिमशोन वह बंधुआई में चक्की पीस रहा था। हालेलुया। जानते, आगे हम पढ़ते हैं 27वें पद में, यदि हम पढ़े तो उन लोगों ने उसका तमाशा बनाने के लिए महासभा में बुलाया उसको। हालेलुया। उसकी आंखें जा चुकी थी, उसके बाल फिर से वापस आ रहे थे, लेकिन जो उसका हौसला था, उसका भरोसा था, वो परमेश्वर पे था प्रियो। जब उसने इस बात में अपने विषय में सोचा कि मैंने गलती करी है, उसने परमेश्वर की दुहाई दी। हालेलुया। प्रियो, जानते हैं, जिस समय वह अंधा था, उसने एक बालक से कहा कि मुझे इस बिल्डिंग के चारों ओर जो इस बिल्डिंग को थामे हुए खंबा है, मुझे उसके पास ले जा। हालेलुया। और जानते हैं प्रियो, उसने क्या किया, पूरा बल लगाकर उस खंबे को धकेल दिया। वो लोग उसका तमाशा बना रहे थे, वो ये सोच रहे थे कि शिमशोन की स्टोरी खत्म हो चुकी है, लेकिन वो नहीं जानते थे यहोवा उसकी ओर है, यहोवा उसकी स्टोरी को दोबारा से शुरू करने वाला है। हालेलुया, हालेलुया। हम में से बहुत से लोग हैं प्रियो, जो हम सोचते हैं कि अब एंड हो चुका है। प्रियो, एंड नहीं हुआ। जब हम पश्चाताप करते हैं, परमेश्वर के पास में वापस आते हैं, परमेश्वर हमें नया बल देता है। हालेलुया। जानते उसने क्या किया, और उसने 28वां पद यदि हम पढ़ते हैं, तो उसने क्या किया, शिमशोन ने परमेश्वर की दुहाई दी, और जब शिमशोन ने परमेश्वर की दुहाई दी, परमेश्वर ने उसे बल दिया। जानते, जब उसने खंबे को धकेला, वहां पे 3000 लोग मर गए। उसने जितने अपने पूरे जीवन में लोगों को मारा था, उन सबसे ज्यादा लोग वहां पे थे जो उसके दुश्मन थे। हालेलुया। वहां पर उसने एक काम किया प्रियो, यदि हम उस जगह को देखें, वो उसकी बंधुआई को दर्शा रहा है। हालेलुया। उसने एक काम को किया प्रियो, परमेश्वर की दुहाई दी और पूरी सामर्थ के साथ में धक्के को लगाया। हालेलुया। उस बंधुआई के क्षेत्र में धक्के को लगाया जिस जगह में वो फंसा हुआ था। प्रियो, आज आपको भी परमेश्वर की दुहाई देने की आवश्यकता है। यदि आप परमेश्वर की दुहाई देंगे, परमेश्वर आपको नया बल देगा और आप उस पाप की अवस्था से बाहर आ सकते हैं। प्रियो, चिल्लाने की आवश्यकता है, हाँ प्रभु मैं वापस आना चाहता हूँ, हाँ प्रभु मेरी देह के अंदर तेरे पुनरुत्थान की सामर्थ फिर से जीवित होने पाए। हालेलुया, हालेलुया। डिसीजन प्रियो आपका रहता है। शिमशोन ने फैसला किया कि मैं परमेश्वर के पास में वापस आना चाहता हूँ। प्रियो, यदि वह बंधुआई की अवस्था में मर जाता ना, उसकी गवाही ठीक नहीं होती। हालेलुया। वह बंधुआई की अवस्था में यदि मर जाता तो उसके जीवन की गवाही अच्छी नहीं होती परमेश्वर के लिए। इसलिए परमेश्वर ने उसको बल दिया, परमेश्वर ने उसको पश्चाताप का मौका दिया, और जैसे ही उसने पश्चाताप किया, उसने पूरे जोर के साथ में उस
उस खंबे को धकेल दिया। आज हम में से हर एक अपनी परिस्थितियों को धकेलने पाए। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल कहती है कि तुम पहाड़ों को कहोगे और पहाड़ हट जाएंगे। वह पहाड़ कौन से हैं? वह पहाड़ हमारी सिचुएशन है प्रियो। यदि आप चिल्लाकर कहेंगे, हाँ प्रभु मैं अपने जीवन के अंदर आपको जीवित देखना चाहता हूँ, आज के दिन यीशु की पुनरुत्थान की सामर्थ आपके जीवन में कार्य करेगी प्रियो, और आप निश्चय परमेश्वर की जय को देखेंगे, उस बात को देखेंगे लिए जिस बात के लिए उसने आपको चुना है प्रियो। हालेलुया। परमेश्वर कॉल देके कभी पीछे नहीं हटता। हालेलुया। यदि उसने आपको बुलाया है, वह अपनी योजना में स्थिर रहता है प्रियो। ये शत्रु होता है कि जो हमारे जीवन के अंदर पाप के बोध को लेकर आता है। यदि शिमशोन अपने जीवन के अंदर उसको स्वीकार कर लेता, वह कभी जीवित नहीं हो पाता, वह उनसे बदला नहीं ले पाता, वह परमेश्वर की दुहाई देकर फिर से बल को प्राप्त नहीं कर पाता। प्रियो, हम में से बहुत से लोग हैं जो फंस जाते हैं, और क्या होता है कि हम उसी गोल गोल उसी बंधुआई में घूमते रहते हैं। प्रियो, घूमने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि चिल्लाने की आवश्यकता है कि मैं वापस आना चाहता हूं। हालेलुया। यदि आप परमेश्वर को दुहाई देंगे प्रियो, परमेश्वर निश्चय आपको ऊंचे ऊंचे स्थानों पर लेके जाएगा। हालेलुया। जानते हैं परमेश्वर हमारी परीक्षा करता है कई बार। हालेलुया। यदि हम आगे की तरफ जाएं तो हम देखते हैं कि शिमशोन जो था वापस आया परमेश्वर में। हालेलुया। परमेश्वर ने उसको मौका दिया कि वो फिर से परमेश्वर से संपर्क को स्थापित करने पाए, परमेश्वर से अपने रिश्ते को फिर से जोड़ने पाए। और जैसे ही उसने दुहाई दी, परमेश्वर ने उसकी दुहाई को सुन लिया। परमेश्वर ने उसके ऊपर फिर से पवित्र आत्मा को उतारा, और वो बल से उस धक्के के कारण जो उसने धक्का स्तंभ को दिया, और जानते पूरा का पूरा जो जगह थी वो ढह गई, और उस जगह ढहने के अंदर 3000 लोग से ज्यादा मारे गए प्रियो। हालेलुया। शिमशोन भी उसमें था। शिमशोन का एक गलत चुनाव उसके जीवन को मृत्यु की ओर ले गया, लेकिन उसने अपनी मरने से पहले उसने अपनी गवाही को ठीक किया प्रियो। उसने परमेश्वर से फिर से संपर्क को स्थापित किया। हालेलुया। उसने परमेश्वर से फिर से पुकारा कि मेरी मृतक अवस्था में मुझे सामर्थ्य दे प्रभु। हालेलुया। आज आप भी पुकारने पाए प्रियो कि आपकी मृतक अवस्था में परमेश्वर आपको सामर्थ देने पाए। हालेलुया। यदि हम अय्यूब के विषय में पढ़ते हैं ना प्रियो, अय्यूब की जैसी परीक्षा हम में से किसी की हो जाए तो निश्चय हम परमेश्वर में वापस लौट जाएंगे प्रियो। हालेलुया। यदि हम अय्यूब के विषय में पढ़ते हैं प्रियो, उसमें लिखा है अय्यूब 42 में पढ़ते हैं उसकी स्टोरी के विषय में, तो जानते प्रियो अय्यूब का जब पहला चैप्टर शुरू हुआ तो अय्यूब अपनी सारी संपत्ति और अपने सारे बच्चों को खो बैठा था। हालेलुया। जब 7वां अध्याय शुरू हुआ, उसके सारे शरीर पे बीमारी आ चुकी थी, उसके शरीर पे कीड़े दौड़ रहे थे। हालेलुया। यदि हम पढ़ते हैं 15वां अध्याय में पढ़ते हैं, 13वें अध्याय में यदि हम पढ़ते हैं तो लिखा है उसके पास में कोई आशा नहीं थी, लेकिन उस निराशा में भी उसने परमेश्वर को नहीं छोड़ा प्रियो। हालेलुया। हम में से बहुत से लोग हैं, छोटी सी परेशानी आती है, हम परमेश्वर को बहुत छोटा आंकने लगते हैं और हम पीछे जाने का फैसला ले लेते हैं। प्रियो, उसने आपको बुलाया है, उसके पास में सामर्थ है, वह आपको हर एक कठिन परिस्थिति से निकालने की सामर्थ रखता है। उसके पास में पुनरुत्थान की सामर्थ है प्रियो, जो आपकी मृतक अवस्था से आपको फिर से जीवित कर देगी। हालेलुया। हालेलुया। प्रियो, यदि हम पढ़ते हैं 22वें अध्याय में, उसके ऊपर दुष्ट होने का आरोप लगाया गया। इतना सब कुछ हुआ, उसकी पत्नी ने कहा तूने सब कुछ खो दिया, क्या अब यहोवा परमेश्वर के विषय में बुराई नहीं करेगा? क्या अब उसको कोसेगा नहीं? प्रियो, उसने एक शब्द परमेश्वर के लिए अपने मुख से नहीं कहा। हालेलुया। हालेलुया। प्रियो, हम में से कितने लोग हैं जो सब कुछ खो देने के बाद भी ये कहेंगे, हाँ परमेश्वर मैं तेरे पीछे चलना चाहता हूं। हम में से बहुत से लोग हैं प्रियो, यदि हमारी कुछ हानि हो जाएगी हम तुरंत वापस लौट जाएंगे। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर ने आपको वापस लौटने के लिए नहीं बुलाया है। सब लोगों ने सोचा कि अय्यूब की स्टोरी जो है वो खत्म हो चुकी है, अब उसका कोई फ्यूचर नहीं है। हालेलुया। जैसे यीशु के बारे में सोचा गया, जब उसको कब्र में रख दिया गया तो उसके दुश्मनों ने सोचा, जिसने उसको पकड़वाया था उन लोगों ने सोचा कि अब यीशु की स्टोरी खत्म हो चुकी है। हालेलुया। लेकिन यीशु तीसरे दिन फिर से जी उठा। हालेलुया। आज परमेश्वर का पुनरुत्थान का दिन है प्रियो। परमेश्वर आपके जीवन में काम को करे, परमेश्वर आपके जीवन में फिर से उस सामर्थ को दे कि आपका जीवन परमेश्वर में फिर से जीवित होने पाए। हालेलुया। हालेलुया। यदि हम आगे बढ़ते हैं प्रियो, उसने सब कुछ खो दिया,
हालेलुया। उसने अपनी पत्नी को खो दिया, उसने अपने बच्चों को खो दिया, उसने अपने परिवारजनों को खो दिया, उसने अपने दोस्तों को खो दिया। इन सबको खोने के बाद भी उसके मुंह से एक शब्द परमेश्वर के विरोध में नहीं निकला प्रियो। हालेलुया। वह एक बात को कहता था, परमेश्वर ने दिया, परमेश्वर ने लिया। हालेलुया, हालेलुया। देने के समय में हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, लेकिन किसी कारण से यदि हमारे जीवन से कुछ चला जाता है, हम परमेश्वर को कोसने लगते हैं। हम कई बार कहने लगते हैं, हम क्यों आ गए। हालेलुया। जानते हैं प्रियो, परमेश्वर ने आपको कॉल दी है, जिसने आपको कॉल दी है वो विश्वास योग्य है। आपको हर एक अवस्था से निकालने की सामर्थ उसके पास में है, उसके पास में पुनरुत्थान की सामर्थ है प्रियो। आज समय है वापस आने का। हालेलुया। जानते प्रियो, जब अय्यूब उसका 42 उसका 10 पढ़ते ना, परमेश्वर में उसने वापसी को किया। हालेलुया। लिखा है, जब अय्यूब ने अपने मित्रों के लिए प्रार्थना करी, तब यहोवा ने उसका सारा दुख दूर कर दिया और जितना अय्यूब के पास पहले था उसका 2 गुना कर दिया। हालेलुया, हालेलुया। प्रियो, सब लोगों को लग रहा था कि अय्यूब की स्टोरी खत्म हो चुकी है। हालेलुया। अय्यूब की स्टोरी खत्म हो चुकी है, लेकिन प्रियो, वह परमेश्वर में धर्मी बना रहा मृत्यु के समय तक। यदि हम देखें, उसके शरीर में कीड़े पड़ चुके थे, वह राख को ओढ़े हुए था अपने ऊपर, इतनी बुरी अवस्था में था। वह कहता था कि जो सूरज है उसको चुभने लगता था उसके शरीर के ऊपर, वो तिलमिला उठता था। लेकिन फिर भी उसने उस अवस्था के अंदर भी परमेश्वर को कभी निंदा नहीं करी, परमेश्वर के साथ में चलने से कभी मना नहीं किया, परमेश्वर की कॉल से कभी पीछे नहीं हटा। हालेलुया। जानते, उसको लग रहा था, सब लोगों को लग रहा था कि उनकी स्टोरी खत्म हो चुकी है, अय्यूब की स्टोरी खत्म हो चुकी है। लेकिन प्रियो, परमेश्वर के पीछे जब वो चल रहा था, बाइबल बताती है, अय्यूब उसका 42 उसका 10 बताता है कि परमेश्वर ने उसको 2 गुना कर दिया। हालेलुया। जितने लोग सोच रहे थे कि स्टोरी खत्म हो चुकी है, उन सबके सामने परमेश्वर ने अय्यूब को ऊंचा कर दिया और दिखाया कि जब परमेश्वर की पुनरुत्थान की सामर्थ काम करती है, परमेश्वर बहुत आयत से करता है प्रियो। हालेलुया। उसने मृत्यु की अवस्था से बाहर निकाल दिया और जितना उसके पास पहले था उसका वापस कर दिया, उसका 2 गुना वापस कर दिया प्रियो। हालेलुया। हमें से बहुत से लोग हैं जो किसी गलती के कारण वापस चले जाते हैं प्रियो। आज समय है कि हम परमेश्वर के वचन को सुने। परमेश्वर का वचन हमें कहता है कि उसके पास में पुनरुत्थान की सामर्थ है। आपकी मरी हुई अवस्था कैसे भी क्यों ना हो सकता है वो आपको मरी हुई लग रही है, लेकिन परमेश्वर के पास में वापस आए प्रियो। यदि आप वापस आते हैं, परमेश्वर के पास में वो सामर्थ है जो जीवन को देती है प्रियो। हालेलुया। शत्रु आपको पीछे की ओर लेकर जाता है, लेकिन परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का अनुग्रह आपको आगे की ओर लेकर जाता है प्रियो। हालेलुया। जानते प्रियो, यदि हम आगे की ओर पढ़ते हैं, यदि उसने अपना घर को खो दिया, उसने अपने परिवार को खो दिया, लेकिन उसके मुंह से निंदा नहीं निकली प्रियो। हालेलुया। लेकिन यदि हमारे में से यदि परमेश्वर किसी को कुछ ले ले या परमेश्वर के कारण किसी को कुछ चला जाए, हम में से बहुत से लोग दुख मनाने लगते हैं। उसने अपनी फैमिली को खो दिया, उसने अपने दोस्तों को खो दिया, उसने अपने प्रियजनों को खो दिया, लेकिन उसके बाद भी वह अपनी कॉल में बना रहा प्रियो, अपनी बुलाहट में बना रहा प्रियो। हालेलुया। हमने शिमशोन के विषय में पढ़ा, वो एक औरत के चक्कर में फंसकर उसने अपनी कॉल को छोड़ दिया, लेकिन जब उसने पश्चाताप किया प्रियो, परमेश्वर ने उसे वापस आने का मौका दिया। हालेलुया। परमेश्वर अपने आप से कभी अपना इनकार नहीं करता प्रियो। हालेलुया। यदि हम पढ़ते हैं आगे पतरस के विषय में, यदि हम पढ़ते हैं तीसरी बात, यदि हम पतरस के विषय में पढ़ते हैं, पतरस ने परमेश्वर का इनकार किया था प्रियो। हालेलुया। यदि हम लूका की पत्री 54 उसका 61 पढ़ते हैं, तो उसने 54 से लेके 61 तक पढ़ते हैं, तो वहां लिखा है कि पतरस ने परमेश्वर का 3 बार इनकार किया। हालेलुया। जानते प्रियो, पतरस परमेश्वर का इनकार कर रहा था, लेकिन परमेश्वर ने उसके लिए भी सलीब पर चढ़ गया। हालेलुया। जब पतरस यीशु का इनकार कर रहा था, तो यीशु ने उसका इनकार नहीं किया। हालेलुया। जानते प्रियो, 3 बार उसने इनकार किया, और जब 3 बार इनकार किया, यदि हम उसके 62वें पद को पढ़ते हैं, वह पछताया। हालेलुया। जब उसको ये बात याद आई कि यीशु ने उससे कहा था कि आज शाम को होने तक तो मेरा 3 बार इनकार करेगा। प्रियो, हो सकता है आपने, मैंने या और लोगों ने जो परमेश्वर के पीछे चलते हैं, परमेश्वर का इनकार कर दिया हो, लेकिन परमेश्वर अपनी कॉल में बना रहता है प्रियो, वह अपनी बुलाहट में बना रहता है प्रियो। ये आपका समय है शत्रु को कहने पाए, मैं अपनी कॉल को वापस लेता हूं। हालेलुया। आप परमेश्वर की कॉल को वापस लें और वापस आए प्रियो। यदि आप वापस आएंगे, परमेश्वर के पुनरुत्थान की सामर्थ आपके जीवन में कार्य को करेगी।
पतरस के 3 बार इनकार करने पर भी परमेश्वर ने उसे अपनी योजना से बाहर नहीं किया प्रियो। हालेलुया। हम जानते हैं, यदि हम वचन को आगे पढ़ते हैं तो प्रेरितों के काम में हम पढ़ते हैं कि जब यीशु सलीब पर चढ़ा दिया गया तो प्रियो, जब हम प्रेरितों के काम में पढ़ते हैं, जब परमेश्वर ने उसको वायदा किया था पवित्र आत्मा के विषय में, वे वहां मौजूद था। हालेलुया। जानते प्रियो, जब पतरस सामर्थ को पाकर, पवित्र आत्मा की सामर्थ को पाकर वापस आया, परमेश्वर ने उन्हीं लोगों के सामने, जिन लोगों के सामने उसने यीशु का इनकार किया था, उन्हीं लोगों के सामने परमेश्वर ने उसको बोल्डनेस के साथ में खड़ा किया। हालेलुया। जब उस पतरस ने प्रचार किया, पहली बार में 3000 लोग परमेश्वर में आ गए प्रियो। हालेलुया। परमेश्वर हम सबसे चाहता है कि हम परमेश्वर की कॉल को ना छोड़ें। हालेलुया। हम अपना इनकार कर सकते हैं, लेकिन वह हमारा इनकार नहीं करता प्रियो। आज यीशु के जी उठने का दिन है। हालेलुया। हम में से हर कोई जो मृतक अवस्था में है वह बाहर आ जाए। हालेलुया। परमेश्वर को पुकारे प्रियो। परमेश्वर को पतरस ने पुकारा। परमेश्वर ने उसको अपनी योजना से अलग नहीं किया, बल्कि परमेश्वर ने उसको अपनी योजना में रखा और उसके द्वारा उन कामों को किया जिस कॉल के लिए परमेश्वर ने पतरस को चुनकर अलग किया था। प्रियो, चुनाव हमारा नहीं होता, परमेश्वर आपको और मुझे चुनकर अलग करता है। हालेलुया। हो सकता है कि हम इनकार कर दें यीशु का। हालेलुया। हो सकता है हम अपने जीवन में उसका इनकार कर दें प्रियो, लेकिन वह हमारा इनकार नहीं करता। वह अंत के समय तक धीरज धरता है और चाहता है कि हम अपने मन को फिराएं और परमेश्वर के पास वापस आएं। शत्रु हमारे जीवन में पाप के बोध को डालता है और जो पाप का बोध होता है वह हमें पीछे की ओर खींचता है प्रियो। हालेलुया। परमेश्वर आप में पाप नहीं ढूंढता प्रियो। परमेश्वर आप में अपनी कॉल को ढूंढता है जिसके लिए उसने आपको चुनकर अलग किया है। हालेलुया। हालेलुया। प्रियो, परमेश्वर अपने वायदे से पीछे नहीं हटता, वह अपनी कॉल से पीछे नहीं हटता। आज वो दिन है, आज वो समय है, हमें अपनी कॉल को वापस लेना है। हालेलुया। हो सकता है शत्रु ने आपको बहुत भरमाया हो, आपके मन के अंदर बहुत सी बातें डाल दी गई हो कि आप अब इस काबिल नहीं हो कि परमेश्वर के पीछे चलो। प्रियो, परमेश्वर की योजना नहीं है। यदि शिमशोन इस बात को अपने भीतर में रखता कि हाँ उसने पाप किया है और वह उस बात को पूरा नहीं कर पाता प्रियो। हालेलुया। जब उसने पाप से पश्चाताप किया, परमेश्वर ने उसको फिर से नया बल दिया। परमेश्वर ने उसके जीवन में फिर से पवित्र आत्मा को उतारा और वह अपने बैरियों से बदला लेने पाया। हालेलुया। हम यदि अय्यूब के विषय में पढ़े प्रियो, उसने अपने जीवन में सब कुछ खो दिया। सब कुछ खोने के बाद भी उसने अपने परमेश्वर के पीछे चलना नहीं छोड़ा। यदि उसने परमेश्वर के पीछे चलना नहीं छोड़ा, परमेश्वर भी उसके विषय में इनकार नहीं कर पाया प्रियो। हालेलुया। जानते प्रियो, यदि हम एक वचन को पढ़ेंगे याकूब की पत्री, वहां पर ऐसा लिखा हुआ है, हे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षा में पढ़ो तो इसे पूरे आनंद की बात समझो, यह जानकर कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है। पर धीरज को अपना पूरा काम करने दो कि तुम पूरे सिद्ध हो जाओ और तुम में किसी बात की घटी ना रहे। हालेलुया। हालेलुया। जानते प्रियो, अय्यूब के जीवन में ये जो परीक्षा आई थी, ये परमेश्वर की ओर से थी। हालेलुया। हालेलुया। शैतान परमेश्वर के सामने गया और उसने अय्यूब के जीवन के विषय में बोला कि तू उसके जीवन में कार्य को करता है, इसलिए वह तेरे खिलाफ नहीं बोलता। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर ने अलाउ किया कि उसका जो विश्वास है वो परखा जाए। हालेलुया। जानते प्रियो, जब जब आप किसी परेशानी में आते हैं, निश्चय जानो उस परेशानी के बाद में बहुत बड़ी विक्ट्री छुपी होती है। हालेलुया। शत्रु इस बात को जानता है, इसलिए वह क्या करता है, आपके जीवन में निराशा को डालता है, वह आपके जीवन में पाप के बोध को डालता है। वचन कहता है, यूहन्ना 10:10 कहता है कि शत्रु इसलिए आता है कि वह हमारे जीवन को घात करे, लेकिन हमारा परमेश्वर हमारे जीवन में इसलिए आता है कि वह हमें जीवन दे और बहुतायत का जीवन दे प्रियो। हालेलुया। हालेलुया। वह किसी और काम के लिए नहीं आता प्रियो, हमें परमेश्वर से दूर करने के लिए आता है। हालेलुया। उसकी योजना हमारे जीवन में नीचे गिराने के लिए होती है। हालेलुया। अपने भविष्य को परमेश्वर में सुरक्षित करें प्रियो। अपने भविष्य को शत्रु को तय न करने दें। शत्रु के कामों को अपने जीवन में भविष्य को तय न करने दें, बल्कि अपनी कॉल को ले और उस बुलाहट को पहचाने जिस बुलाहट के लिए परमेश्वर ने आपको चुनकर अलग किया था प्रियो। हालेलुया। जानते प्रियो, पतरस ने उसका इनकार किया, लेकिन परमेश्वर ने उसे अपनी योजना से अलग नहीं किया। हालेलुया।
हालेलुया। हम याकूब की पत्री में पढ़ते हैं कि हम में से हर एक जन जब परीक्षा में पढ़ता है तो इसका मीनिंग होता है, स्पिरिचुअल मीनिंग ये होता है कि आगे विक्ट्री खड़ी है। अय्यूब के जीवन में परीक्षा आई और परमेश्वर ने उसको 2 गुना दिया। हालेलुया। जितना उसने खोया था उसका 2 गुना दिया। उसके आसपास के लोगों ने सोचा था कि अय्यूब की जो स्टोरी है वह खत्म हो चुकी है, लेकिन प्रियो, हमारा परमेश्वर जहां खड़ा होता है वहां से स्टोरी शुरू होती है। हालेलुया। आपके आसपास के लोग चाहे कैसे भी क्यों ना हो, कुछ भी आपके विरोध में क्यों ना बोल रहे हो, यदि परमेश्वर आपकी ओर है प्रियो, आपकी स्टोरी शुरू होगी, खत्म नहीं होगी। हालेलुया। आपका जो भविष्य है वह परमेश्वर में सुरक्षित है। हालेलुया। वह अपनी कॉल से पीछे नहीं हटता प्रियो। यदि हम आगे पढ़ते हैं कि यीशु ने पतरस के इनकार के बाद भी उसको छोड़ा नहीं, उसको अपनी योजना में रखा। हालेलुया। हम यदि तीमुथियुस को पढ़ते हैं, दूसरा तीमुथियुस उसका 11 से 13 पढ़ते हैं, तो आगे लिखा है, ये सच बात है कि यदि हम उसके साथ मर गए हैं तो उसके साथ जिएंगे भी। हालेलुया। यदि आपने संसार को इनकार कर चुके हैं, आप संसार के लिए मर चुके हैं, तो निश्चय आप यीशु के साथ जिएंगे प्रियो। हालेलुया। संसार की ओर ना देखें, आपका भविष्य वहां नहीं है, आपका भविष्य यीशु मसीह में है। हालेलुया। अपनी कॉल को ले प्रियो, अपने जीवन को फिर से देखें, पाप के बोझ में फंसे ना रहें। शत्रु आपको पाप के बोझ में फंसाएगा, और जब वो आपको पाप के बोझ में फंसाएगा प्रियो, पाप हम पर प्रभुता करता है, और पाप की ये पहचान है कि वो वजन रखता है, वह हमको पीछे की ओर खींचता है। हालेलुया। यदि आप परमेश्वर के अनुग्रह में चलेंगे, परमेश्वर आपको ऊंचाइयों की तरफ लेकर जाएगा, परमेश्वर आपको आगे की ओर लेकर जाएगा प्रियो। हालेलुया। यदि हम इसके 12वें वाक्य को पढ़ते हैं तो लिखा है, यदि हम धीरज से सहते रहेंगे तो उसके साथ राज्य भी करेंगे। हालेलुया। परेशानियों में प्रियो अपने साहस को न छोड़ें। परमेश्वर हमारे जीवन में परेशानियों को आने देता है कि हमारा विश्वास परखा जाए। हालेलुया। और वो कॉल जो परमेश्वर ने जो बड़ी बुलाहट के लिए आपको और मेरे को चुनकर अलग किया है, वे उस कॉल को हमारे जीवन से पूरा करने पाए। हालेलुया। जानते प्रियो, लिखा है कि हम धीरज से सहते रहें। परेशानी की अवस्था में भी, अवस्था चाहे आपके आसपास की अवस्था कैसी भी क्यों ना हो, निश्चय जानो परमेश्वर के पास में सामर्थ है। वह आपको हर एक परिस्थिति से छुड़ाने की सामर्थ रखता है, लेकिन वो चाहता है कि हमारा विश्वास जो है वो परखा जाए। हालेलुया। ताकि हम सिद्धता की ओर बढ़ते जाएं। हम आत्मिक तौर पे बच्चे हैं प्रियो, हम परमेश्वर में बढ़ रहे हैं, हम एक एक कदम करके चल रहे हैं। यदि कोई बच्चे को हम देखें तो वह एक दिन में दौड़ना शुरू नहीं करता। हालेलुया। वह एक दिन में दौड़ना शुरू नहीं करता प्रियो, वह एक एक कदम को लेता है, और जब वह परिपूर्णता की ओर, अपनी देह में परिपूर्णता की ओर बढ़ रहा होता है तो वह दौड़ने लगता है। हालेलुया। वही दौड़ परमेश्वर आपसे और मुझसे चाहता है। हालेलुया। यदि आप गिरे हैं, निश्चय जानो परमेश्वर की कॉल आपसे हटी नहीं है, परमेश्वर की बुलाहट आपसे हटी नहीं है। शत्रु आपके मन में कैसे विचार क्यों ना डाल रहा हो, परमेश्वर की बुलाहट आप पर बनी रहेगी प्रियो। परमेश्वर की बुलाहट आपसे दूर नहीं होगी। बस आपको एक काम करना होगा, पश्चाताप करना होगा, और अपनी मृतक अवस्था में यीशु को आज्ञा देनी होगी कि वे हमारी मृतक अवस्था में आए। जैसे वो मर के तीसरे दिन जी उठा, हमारी मृतक अवस्था में वो फिर से जी उठे। हालेलुया। हालेलुया। यदि हम आगे पढ़ते हैं तो लिखा है, यदि हम उसका इनकार करेंगे तो वह हमारा इनकार करेगा। हालेलुया। हम इनकार करते तो हमारा इनकार कर देता है, लेकिन वह हमारे को अपनी योजना से दूर नहीं करता प्रियो। आगे लिखा है, यदि हम अविश्वासी भी हों, हालेलुया, अविश्वास का फॉर्म है यदि हम परमेश्वर से हटकर हम संसार में चले गए हैं, हम अविश्वासी हो चुके हैं, हमारा विश्वास यीशु में है। यीशु हमें चुनकर अलग किया है। वचन कहता है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन को पाए। हमारा विश्वास यीशु में है प्रियो। हालेलुया। लिखा है, यदि हम अविश्वासी भी हो जाएं, हालेलुया, यदि हम अविश्वासी भी हो जाएं तो भी वह विश्वास योग्य बना रहता है। हालेलुया। हम अविश्वासी भी हो जाएं तो भी वह विश्वास योग्य बना रहता है। और लिखा है, क्योंकि वे अपने आप का इनकार नहीं करता। हालेलुया। क्योंकि वे परमेश्वर है, उसने आपको और मुझे चुनकर अलग किया है प्रियो। यदि हम दूसरा पत्रस 3 उसका 9 पढ़ते हैं तो वहां लिखा हुआ है, परमेश्वर अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता जैसे कितने लोग समझते हैं, परंतु वह हम में से हर एक को अवसर देता है कि हम परमेश्वर के पास में वापस आए। प्रियो, यदि आप आज इस मैसेज को सुन रहे हैं, निश्चय जानो ये मैसेज आपके लिए है।
पाप आप पर प्रभुता नहीं करता प्रियो, आप आत्मिक तौर पे छुड़ा दिए गए हैं। हालेलुया। ये शरीर के पाप आप पर प्रभुता नहीं कर सकते प्रियो। इसका मीनिंग ये नहीं है प्रभु प्रियो कि आप अनुग्रह को छोटा करें और संसार की ओर चले जाएं। अनुग्रह का मीनिंग होता है कि जिन अवस्थाओं से हम निकल नहीं पा रहे हैं, उन अवस्थाओं से निकालने के लिए परमेश्वर हम पर अनुग्रह करता है। हालेलुया। अनुग्रह उस दया के समान है। यदि हम परमेश्वर में, हम यदि अपने जीवन में देखें, सांसारिक बात की ओर देखें, अनुग्रह को ग्रेस बोलते हैं इंग्लिश में। हालेलुया। यदि हम किसी सब्जेक्ट में फेल हो जाते हैं, हमारा टीचर हमें ग्रेस के नंबर देता है और उस ग्रेस के द्वारा हम उस सब्जेक्ट में पास हो जाते हैं और हम नई कक्षा में जाने पाते हैं। परमेश्वर की ग्रेस है कि जिन अवस्थाओं में आप फेल हो रहे हो, परमेश्वर आपको अपना अनुग्रह देगा कि आप उन अवस्थाओं से निकलकर नेक्स्ट क्लास की ओर जाएं, नेक्स्ट लेवल की ओर जाएं और उस अभिषेक को प्राप्त करें जिस अभिषेक के लिए उसने आपको चुनकर अलग किया है। हालेलुया। हमारा विश्वास वैसे तो अय्यूब के समान होना चाहिए, जिसने हर एक अवस्था में परमेश्वर को नहीं छोड़ा। लेकिन हम में से हर कोई चलना सीख रहा है प्रियो। हम में से हर कोई परिपूर्ण नहीं है। हम हर एक व्यक्ति मसीह के पीछे चलना सीख रहे हैं प्रियो। यदि आप चलते चलते गिर चुके हैं, शत्रु आपके मन में कुछ भी क्यों ना बोल रहा हो, प्रभु आपको अपनी बुलाहट से पीछे नहीं करता प्रियो। परमेश्वर का हम इनकार भी कर देते हैं तो भी वे हमारा इनकार नहीं करता। यदि हम अविश्वासी भी हो जाते हैं तो भी वे हमारे विषय में विश्वासी बना रहता है प्रियो। वह चाहता है कि हम परमेश्वर की कॉल को लेकर वापस आए, और जब हम अपनी बुलाहट को लेकर वापस आते हैं, उसी शिमशोन के समान परमेश्वर आपके ऊपर अपने नए पवित्र आत्मा के बल को उंडेलेगा और उसी बुलाहट में आपको वापस खड़ा करेगा प्रियो। हालेलुया। हालेलुया। अपने जीवन में आप अपने आप को कमजोर ना समझे प्रियो। आज पुनरुत्थान का दिन है और परमेश्वर आपके जीवन में काम को करेगा प्रियो, और आप फिर से उसी अवस्था में चलने पाएंगे। बस इस मैसेज को स्वीकार करें, परमेश्वर के वचनों को स्वीकार करें। हो सकता है आपसे गलतियां हुई हो सकता है आप गिरे हो, लेकिन परमेश्वर का वचन इसके विरोध में यह बोलता है कि विश्वासी जन यदि 7 बार भी गिरेगा तो परमेश्वर उसको उठाकर खड़ा करेगा। हालेलुया। परमेश्वर जानता है कि यदि हम उसके पीछे चलेंगे, पाप हमें गिराने की कोशिश करेगा, शत्रु हमें गिराने की कोशिश करेगा, लेकिन परमेश्वर का अनुग्रह हमें खड़ा करता है फिर से परमेश्वर के पीछे चलने के लिए। हालेलुया। अपनी कॉल को ले प्रियो, अपनी कॉल को ले, अपनी बुलाहट को तुच्छ न जाने प्रियो। परमेश्वर ने आपको बड़े बड़े कामों को करने के लिए बनाया है। परमेश्वर ने आपसे अद्भुत कामों को करने के लिए बनाया है। परमेश्वर चाहता है कि हम उसके पीछे चले। आज पुनरुत्थान का दिन है प्रियो। यदि आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए प्रार्थना करूं प्रियो, अपने हृदय पे हाथ रखें और परमेश्वर से पश्चाताप को करें। यदि आपसे बीते समय में कोई पाप या कोई गलती हुई है, यदि आप किसी बात में गिर गए हैं, आपकी स्टोरी समाप्त नहीं हुई है प्रियो। संसार आपको चाहे कुछ भी क्यों ना बोलता रहे, आपके आसपास के लोग आपको कुछ भी क्यों ना बोलते रहे, हमारे यीशु के पास में मृतक अवस्था से जीवित करने की सामर्थ है प्रियो। आपकी मृतक अवस्था में वह आपको जीवित करने पाए, वह आपको जीवित करने पाए। मैं हर एक सुनने वाले के लिए प्रार्थना करता हूं प्रभु, यदि वह मृतक अवस्था में पड़ा हुआ है प्रभु, आज आपके जी उठने का दिन है प्रभु जी। वह सामर्थ जिसने यीशु को मुर्दों में से जिला दिया, वह सामर्थ आज इनके जीवन में कार्य करे प्यारे पिता परमेश्वर। ये अपनी मृतक अवस्था से वापस आने पाए प्रभु जी, और एक नए बल के साथ प्रभु आपके पीछे चलने की फिर से कोशिश करने लगे प्यारे पिता परमेश्वर। वो प्रभु हम दुआ चाहते हैं हर एक सुनने वाले के लिए प्यारे पिता परमेश्वर। हर एक सुनने वाला प्रभु आज के वचन से ब्लेस होने पाए प्रभु जी। अपनी कॉल को, अपनी बुलाहट को प्रभु वह तुच्छ ना जाने। आपकी बुलाहट तुच्छ नहीं है प्रभु। आपने हमको चुनकर अलग किया है, हमें एक कार्य को दिया है कि हम इस धरती पर रहकर हमारे जीवन के द्वारा आपके नाम को ऊंचा उठाएं, जिससे वे लोग जो आपको अभी नहीं जानते प्रभु, वे जानने पाए कि यीशु जीवित है। हाँ प्रभु, आप जीवित हैं, आप मृतकों में से जी उठे और आज आपका जी उठने का दिन है। हाँ प्रभु, हम में से हर कोई जिस बात को स्वीकार कर रहा है, आज यीशु उसके हृदय में जीवित होने पाए, आज उसके हृदय में यीशु जीवित होने पाए, और प्रभु अपनी बुलाहट को जाने और आपके पीछे चलने लगे। धन्यवाद करते हैं प्रभु कि आप ऐसा करने जा रहे हैं। जो लोग प्रभु जी सच में पश्चाताप को कर रहे हैं, जो लोग सच में प्रभु मन फिरा के आपको पुकार रहे हैं, हाँ प्रभु मैं वापस आना चाहता हूँ, हाँ मैं मृतक अवस्था से फिर से जीना चाहता हूँ, उन्होंने प्यारे पिता परमेश्वर कि आज की रात्रि में प्रभु आपके स्वर्गदूत इनसे बात करें। आज की रात्रि में प्रभु जब वे वचन को उठाएं, परमेश्वर का वचन उनसे बात करने पाए। यदि वे दर्शन को देखने पाए प्रभु, आप उनसे दर्शनों के द्वारा बात करने पाए प्रभु। हाँ प्रभु,
आप अपनी बुलाहट से पीछे नहीं हटते। हम यदि अविश्वासी भी हो जाए तो भी आप विश्वास योग्य बने रहते हैं। हाँ प्रभु, हम चाहते हैं हर एक सुनने वाले के मन खुल जाए, हर एक सुनने वाले के कान खुल जाए, वो पाप का बोझ उसके जीवन से हटने पाए, हर एक सुनने वाले के जीवन से पाप का बोझ हटने पाए, वो अपनी बुलाहट में प्रभु जी 100% खड़ा होने पाए, अयूब के समान प्यारे पिता परमेश्वर। अवस्थाएं कैसे भी क्यों ना हो, हम अपनी बुलाहट में बने रहे प्रभु, हम अपनी बुलाहट में बने रहे प्रभु जी। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी कि आपने हमारे जीवन में ऐसा किया है। आप अपनी बुलाहट में प्रभु जी सक्षम है हर एक काम को करने के लिए प्रभु। हाँ, हो सकता है प्रभु कि हमारे जीवन में बहुत सी अवस्थाएं ऐसी आती हैं जिन अवस्थाओं में हमें लगता है कि हम कुछ नहीं कर सकते। उन अवस्थाओं में प्रभु आपके पुनरुत्थान की सामर्थ कार्य करे और वो मृतक अवस्थाएं फिर से जीवन को पाए प्रभु। आप आए कि हम जीवन को पाए और बहुतायत को पाए प्रभु। आपका वचन कहता है कि मैं इसलिए आया कि तुम जीवन को पाओ और बहुतायत का जीवन। हाँ प्रभु, वो बहुतायत का जीवन हम में से हर एक के जीवन में पाया जाए प्यारे पिता परमेश्वर। सारी बातों में प्रभु हम आपको महिमा देते हैं, आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं। हमारे जीवन से दिन प्रतिदिन प्रभु हम आपके पीछे चलने पाए, हमारे जीवन से आपकी महिमा होने पाए, हमारे देखने के द्वारा आपकी महिमा होने पाए, हमारे वचन से आपको आशीष मिली है तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इसे शेयर करें और लोगों तक, ताकि परमेश्वर का वचन हम सबके जीवन में होता ऐसे काम करे। आमीन।